क्लास 10 चैप्टर स्टार्ट है आपका 2 जो कि बहुपद है पॉलिनोमियल्स। इसका एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या है संबंध स्थापित करना है, यानी संबंध स्थापित करके उसकी जांच भी करना है, यानी सत्यता की जांच करना है। तो क्वेश्चन पहला इसका पहला दिया है x² - 2x - 8। सबसे पहले इसको शून्य ज्ञात करना है। ये एक दिया, इसको हम ऐसे करेंगे p ऑफ x = दे रखा है ये बहुपद x² - 2x - 8। जब कभी भी शून्य पूछा तो बहुपद की वैल्यू हमेशा क्या रखी जाती है, शून्य रखी जाती है। तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, माना p ऑफ x बराबर क्या 0, तब क्या बनेगा हमारा बहुपद हो जाएगा ये x² - 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जिस तरह से आप लोग गुणनखंड करते अब तक आए हो, गुणनखंड पे फैक्टर बनाना इसको गुणनखंड करेंगे क्या होगा, इसका 8 को 2 फैक्टर करो, क्योंकि 8 का गुणा 2 x में करेंगे तो आएगा क्या बने आपका 8x का स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर में 8 को ऐसे तो फैक्टर बनाओ जिससे जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। तो हम बनाते हैं 4 और 2 का, 4 दूना 8 होगा और 4 में 2 जोड़ देंगे 6 आएगा, लेकिन मुझे क्या करना 4 में से 2 को घटा देना है तो आ जाएगा कितना 2। तो यहाँ पर ऐसा बनाना है कि जिससे घटाने पर माइनस आए, घटाने पर माइनस आए और गुणा करने पर भी माइनस आए। तो 4 में से 2 करेंगे तो आ जाएगा, घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का बनाना है इसलिए बड़े वाले को माइनस देता हूँ, छोटे वाले को तो माइनस का 4 और 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बना लो यहाँ पर x² - 4x धन का 2x माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको हम हटा देंगे, इसकी अब क्या बनेगा 2 में पेयर कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा और यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा बराबर का 0। अब जो कॉमन टर्म है उसको एक ब्रैकेट में करेंगे, x प्लस का 2 होगा और दूसरे इन दोनों में से कोई भी एक लिख लेंगे, x माइनस का 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। यहाँ तक आने के बाद अब क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। तो पहले को 0 को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो लिखें क्या यहाँ पर, यदि x धन 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया आपका -2, क्या आ गया -2, यानी इस बहुपद का एक हल ये निकल का है। दूसरा इस वजह से करो, यहाँ पर करेंगे और यदि यहाँ पर भी करेंगे क्या x - 4 बराबर 0 तो दिन इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। ये तो आ गए और यही दोनों क्या हैं, ये इसके शून्यक है, क्या है शून्यक है। यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, यानी x बराबर आपका क्या है, क्या 2 आया और एक x बराबर क्या आपका आया 4 आया। अब x बराबर 4 और जो 2 आए हैं इनको बोला जाता है शून्य बोला जाता है, यानी और शून्यकों का ही नाम क्या मैंने बताया था, एक अल्फा की वैल्यू होती है, दूसरी बीटा की। तो यहाँ से अल्फा, ये इसको अल्फा के बराबर कहेंगे और ये क्या हो जाएगा ये बीटा के बराबर। और इन्हीं दोनों का नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं शून्यक। हाँ माइनस ये शून्यक है। ये तो 2 शून्यक मिलकर पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि दोनों को शून्यक बताओ, ठीक ना। हमें चेक करना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। 2 चीज हम जानते थे कि दोनों मूलों का योगफल क्या होता था, फार्मूला 2 कल वाले में 2 मैंने फार्मूला निकाले थे, एक दोनों मूलों का योगफल और दोनों मूलों का गुणनफल। तो दोनों मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर उस दिन आया था क्या फार्मूला -x का गुणक बटे x² का गुणक, और उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाला था -b/a आया था, है ना। b जो होता था x का गुणक होता था और a जो होता था वो x² का गुणक हो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से निकालो इस समीकरण से, इस क्वेश्चन से निकालो यहाँ से। तो -b यानी माइनस करेंगे b की वैल्यू कितना है -2 है, क्या है -2 बटे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो आ जाए क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस पूरा करेंगे तो आ जाएगा 2 पहला। चेक भी करना है, सत्यता की जांच भी करना है, सत्यता की जांच भी मैं कर रहा हूँ। अब क्या होगा दूसरा होता क्या, दोनों मूलों का गुणनफल। चलो दोनों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था c/2
ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर पूरा। तो अचर पद यहाँ पर कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाए, सी की वैल्यू कितने से रखा है माइनस पूरा माइनस का 8 और ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब हमें चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। सही या गलत करने के लिए क्या है यहाँ पर इस वाले इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, है ना। अब इनमें क्या है, इसमें रखो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो निकाले हम लोग मान अल्फा और बीटा के जो दोनों शून्य रखे इस पे रखो। अगर इस वाले के बराबर आ जाएगा तो सत्यता की जांच यानी सही है। यहाँ पर भी रखो, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो सही है। तो करें क्या, यहाँ पर सत्यता की जांच कर रहे हैं, इसको हटा के अभी लिखेंगे। चलो पहले वाले में रखते हैं समीकरण पहला और दूसरे में अल्फा और बीटा का मान रखने पर वैसे करने के तो एक ही लाइन में कर सकते थे, तो यहाँ पर दोनों मान में यहाँ पर रख देते थे तो देखते अगर इसके बराबर आ जाते तो कम था, ठीक था। बट पहले मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से। अब चलो पहले वाले में रखो अल्फा प्लस बीटा था बराबर क्या था, यहाँ पर 2 आया है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है राइट हैंड का साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिलेगा हमें, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है इधर का 4। हल कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 2। 4 में से 2 गया 2। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? हाँ। राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए कहेंगे ये सही है। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड का साइड, इसलिए लिखेंगे सत्य। ये सत्यता की जांच सही है, ठीक। ऐसे दूसरे में रख लो, इस वाले अल्फा इसमें रखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है आपका माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखो, इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू क्या है 4। हल करने पर क्या आ जाएगा 4 2 है क्या माइनस का 8, ये भी माइनस का 8 आया था इधर, है ना। दोनों चीज बराबर है, यहाँ पर भी देख रहे हो दोनों वैल्यू बराबर है ना, इसलिए एक भी क्या है ये सत्यता की जांच है ये, ठीक है ना। यहाँ तक ये करना है तब यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ करें। अब ये सत्य हुआ। इसी तरह से जितने भी सारे क्वेश्चन है सबको करना इसी तरह से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है इसी का, हाँ दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 का। यहाँ पर भी इसका शून्य भी निकालना है। शून्य निकालने के सीधा इसको क्या करते हैं, इसको करेंगे क्या, इसको 0 के बराबर करेंगे। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसको ब्रेक करो, 4 का गुणा 1 करो, 4 1 के 4, तो हो जाएगा ये बनेगा -2s फिर माइनस का 2s प्लस का 1। इसको ब्रेक करके इस तरह से बना, गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं, गुणनखंड कर लेना। आ जाएगा यहाँ से अगर 2s कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0 बच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2s माइनस का 1 ब्रैकेट में। तो यहाँ से करेंगे क्या, यदि पहले के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0 तो देन इम्प्लाइज दैट 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, तो देन इम्प्लाइज दैट बच जाएगा आपका s बराबर क्या आ जाएगा बटे 2। पहले के लिए दूसरे के लिए निकालो, इसका भी यही है क्योंकि सेम है। तो यहाँ पर भी लिख लो, यदि यहाँ से डायरेक्ट में लिख लेता हूँ उसकी वैल्यू 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो इसीलिए s बराबर क्या होगा बटे 2 आ जाएगा। दोनों वैल्यू में यहाँ पर लिख दिया। ये दोनों शून्य का आ गए, एक शून्य का आपका आएगा ये और दूसरा शून्य ये है। पहले शून्य को क्या नाम दिया जाता है अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये कितना आ गई बीटा की वैल्यू। अब समीकरण से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, समीकरण से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो निकालो, समीकरण से मिले क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का b अपान का एक फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से b कितना है यानी s का गुणांक कितना है माइनस का 4 है, तो माइनस इंटू माइनस का 4 बटे a की वैल्यू कितना है यानी s² का गुणांक 4 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 4। तो इसको काट दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस में प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है ना।
अब यहाँ पर एक आ गया। अब यहाँ पर मैं सत्यता की जांच भी कर लेता हूँ। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करता हूँ, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देता हूँ। अगर एक के बराबर आ जाए तो सही है। चलो अल्फा की वैल्यू कितनी है, मैं माइनस कर देता हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस यानी 1/2 है, 1/2। और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। इन दोनों को जोड़ो लो। क्या अगर एक के बराबर आ जा रहा है तो सत्य है, अदरवाइज सत्य नहीं है। तो इसको एक करते हैं, इसको ऐड करो दोनों को। हर बराबर है तो हर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 1 2 2/2 आ जाएगा, 2/2 आएगा। और ये 1 के बराबर है और यहाँ से आ जाएगा 2 1 2 1 1 बराबर 1 आ गया। तो ये क्या है, पहला कंडीशन क्या है, सत्य है ना। दूसरे के लिए क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा। C की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यानी ये 1 हो जाएगा। और A की वैल्यू कितनी है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/4। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, यानी ये तो रिलेशन है, ये उनके गुणांक और जो है कि गुणांक और शून्यक में संबंध है। अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलो इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर यहाँ पर तो 1/4 दिया ही था, ये 1/4 दिया है। चलो सॉल्व कर लो, देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है तो 1/4 ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/4 = 1/4। तो ये भी क्या है, सत्य है, वेरीफाई है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ठीक, बात समझ में आ रही ना। करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना जो इस समीकरण से वैल्यू है, जो फिर इसके बाद जो दोनों मूलों का मान निकालना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जा रही तो सत्यता की जांच है, सत्य है। ठीक है ना। क्वेश्चन अगला है आपका किसी का तीसरा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपका है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का लिखने का मतलब ये है कि मानक रूप लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली घात, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो पहले इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले 6x² लिखेंगे, फिर एक घात लिखेंगे 7x, फिर -3 लिख लेते हैं। ये आपका P(x) है। ठीक है, मैंने पहले कहा बता कि बहुपद को तुरंत पकड़ के 0 कर दो, तो 0 करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगा x² - 7x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको फैक्टराइजेशन कर दो, गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करेंगे तो बनेगा हमारा 7 3 का 18 हो गया और 6 का 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² - 6x - 1 यानी x बनेगा, ये माइनस होगा तब ये होगा, और माइनस के ऊपर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। 6 दूना 12 होगा माइनस में, फिर अच्छा इसका क्या हो जाएगा 6 3 18 को 2 फैक्टराइजेशन करो, जिससे गुणा करने या जोड़ने घटाने माइनस आता है, तो 9 और 2 का बनाएंगे। माइनस में साइन आए, बड़ा को माइनस कर देते हैं और दूसरे को प्लस, यानी -9 और 2 का पेयर बनेगा। तो -9x धन का 2x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका फैक्टराइजेशन कर लें, यहाँ पर लेंगे 3x, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा ना। यहाँ पर अगर एक कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बच जाएगा बराबर 0। तो ये बनेगा आपका क्या 3x धन का 1 बचेगा और 2x - 3 बचेगा बराबर 0। ये फैक्टर करने पर इतना आ जाएगा। अब इनको क्या करते हैं, एक एक को बराबर 0 करते हैं, यानी इतना बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर -1 होगा, या x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 आ जाएगा। ये एक शून्य का आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई। दूसरे के लिए क्या करते हैं, और 2x - 3 बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये दूसरा शून्य मिल गया। कहने का मतलब ये अल्फा आपका मिल गया, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक ना। पहला मान जो होगा वो अल्फा का होता है, दूसरा मान जो होता है वो किसका होता है, बीटा का। और फार्मूला पता है अल्फा और बीटा, यानी दोनों मूलों का योगफल बराबर, अल्फा प्लस का बीटा बराबर, तो होता क्या है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये सूत्र है दोनों मूलकों का योगफल का। अब यहाँ से निकाल लो, वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू इसमें क्या दे रखा है -3, तो माइनस रखेंगे पहले, फिर -3 बटे क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी है 6,
तो बटे 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 बटे बचेगा 3 बटे 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे 6, सॉरी 1 बटे 3, 3 1 का 3, अच्छा सर 3 1 का 3, 3 दूना 6 आएगा। हाँ, ये दो मूल आ गए हैं। ये आपका पहला मूल आ गया कितना, ये सॉरी यहाँ से पहले निकाले जब दोनों रिलेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 1 बटे 2। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट अप कर दो इस वाले में। अगर दोनों की इस वाली वैल्यू मान रखने पर अगर 1 बटे 2 के बराबर आ जाए तो सत्य है, अदरवाइज सत्य नहीं। चलो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 1 बटे 3, माइनस का 1 बटे 3 रखते हैं। और इसके बाद बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 3 बटे 2, धन का 3 बटे 2। चलो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे क्या, 2 1 के 2 माइनस 2 होगा, 3 3 का 9 और 3 2 का 6। हल कर लो, इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बटे आ जाएगा 6, 9 में से 2 गए 7, 7 बटे कितना आ जाएगा 6। अब क्या हल करेंगे तो आ जाएगा ये 7 बटे 2, जो कि 1 बटे 2 के बराबर नहीं है, जो कि 1 बटे 2 के बराबर नहीं है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन सत्य नहीं है, वेरीफाई नहीं है ना, सत्यता स्थापित नहीं कर रहा है। अब चलो इसी पे दूसरा वाला फार्मूला लगा देते हैं। दूसरा क्या था, दोनों मूलों का गुणनफल। दोनों मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, सी अपान का ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते चलते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस 1 बटे 3 है, माइनस 1 बटे 3 गुणे बीटा की वैल्यू क्या है, 2 बटे 3 बटे 2। और सी अपान ए की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, सी अपान ए की वैल्यू माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा 6, तो माइनस का 3 बटे 6। दोनों को वैल्यू सॉल्व करो, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो सत्य है, अदरवाइज असत्य है। तो 3 ये 3 से कैंसिल होगा तो बन जाएगा क्या आपका, माइनस का 1 बटे 2 बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 1 का 3 2 अच्छा आ जाएगा, ये भी माइनस 1 बटे 2। तो ये वाला तो वेरीफाई है, गुणा के लिए यानी मूलों का जो गुणनफल है वो सत्य है। हाँ, चौथा क्वेश्चन है 4u प्लस का 8u। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करने में क्या होता है, वैल्यू 0 के बराबर इक्वेट कर दे। तो आ जाएगा हमारे यहाँ से 4u स्क्वायर प्लस का 8u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से 4u दोनों में कॉमन हो रहा है, 4u जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर u बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। जैसे 0 बचा अब इसको फैक्टराइजेशन कर दो, यानी एक फैक्टर हो गया। अब इसको वैल्यू इक्वेट कर लो। यदि करके लिखना क्या, इफ 4u बराबर 0 तो देन इंप्लाई दैट u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक शून्य की मिल गया आपका। ठीक, दूसरा इसको इक्वेट करो, करेंगे एंड इफ यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो देन इंप्लाई दैट u इक्वल टू माइनस का 2। ये दूसरा शून्य मिल गया ना, एक अल्फा हो गया, पहले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। ये अल्फा वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, बीटा हो गई। फार्मूला अप्लाई कर दो, वही जो अप्लाई करें, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान का ए। ये तो फार्मूला है, अच्छी बात है, याद है। ठीक, अब यहाँ पर इसको एक बार इस वाले में इन दोनों की वैल्यू अप्लाई करो और यहाँ वाले की वैल्यू समीकरण से लिख लो, है ना। जो टर्म नहीं दिया है उसको 0 मानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 2, अल्फा की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस का बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, बी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर 8 होगा बटे ए की वैल्यू क्या है 4, तो आ जाएगा आपका ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 4 के 4 2 8 माइनस का 2। तो ये पहले नंबर ये वेरीफाई है, ठीक, पहला वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो सूत्र होता है आपका दोनों मूलों का गुणनफल बराबर, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का, यानी पहले एक्स स्क्वायर का गुणक, चाहे एक्स स्क्वायर हो यू स्क्वायर हो वाई स्क्वायर जो भी उसका गुणक। ये अचर है, ये लास्ट वाला अचर वाला अचर पद होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है तो मिला है हमें 0 मिला है, तो 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिला है माइनस का 2,
माइनस का 2 बराबर सी की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, जो टर्म नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं, कांस्टेंट अगर टर्म दिया नहीं तो 0 है, तो हो जाएगा 0 अपान का ए की वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो बटे 4, तो ये 0 का गुणा किसी में करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 0, और किसी संख्या अगर 0 की संख्या से भाग दोगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये दोनों वैल्यू बराबर ये दोनों बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा ये वेरीफाई है, ठीक ना। और ये दोनों यही दोनों मान अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है, यानी शून्य के एक आपका 0 हो जाएगा, दूसरा मान इसका 2, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, हाँ 5वां क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 15 इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए पहला कंडीशन यही था कि टी स्क्वायर माइनस 15 को बराबर 0 को बराबर कर दो, तो हो जाएगा इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे, टी को रिप्लेस कर दे, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालें, टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस रूट में 15 होगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 15, क्योंकि वर्ग जो होता है वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस के साथ चलता है। तो यहाँ से टी की वैल्यू 2 मिलेगा, एक प्लस के साथ मिलेगा, एक ठो माइनस के साथ, एक यहाँ पर मैं अलग कर रहा हूँ, एक टी की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा रूट में, और दूसरा हो जाएगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, और प्लस वाले को अल्फा दे दे रहे हैं और माइनस वाले को नाम क्या दे रहे हैं बीटा दे रहे हैं, जो भी पहला कर लो, क्योंकि इसको पहला कर देते हैं, प्लस को पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू। अब फार्मूला वही अप्लाई कर दो, क्या होता है दोनों मूलों का योगफल, दोनों मूलों का यानी दोनों मूलों कर लो चाहे दोनों शून्यकों कर लो, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी अपान का ए होता है फार्मूला, और इसमें दोनों की वैल्यू पुट करो, चलो पुट करो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है रूट में 15 आ गया, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट में 15 आ गया है, चलो माइनस बी की वैल्यू कितनी आया है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है, बी वाला टर्म है नहीं है, कोई टी वाला टर्म है जिसमें केवल अचर पद है नहीं है, तो 0 होगा, क्योंकि अगर इसका ऐसा होना चाहिए टी स्क्वायर अगर x यानी टी करके कोई टर्म होता टी करके तो उसका जो गुणांक होता वो आपका b का वैल्यू होता है, तो नहीं है तो 0 होगा, 0 बटे a की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ये रूट में 15 माइनस का रूट में 15 बराबर मैंने बताया क्या 0 की संख्या से भाग दोगे तो वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, तो 0 हो गया, और ये आ जाएगा रूट 15 में से रूट 15 घटाओ तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर का 0, तो ये आपका आ जाएगा सत्य है, इसलिए वेरीफाई है, ठीक ना। ये आपका दो मान आपको आंसर में दे रखेगा ये दोनों, ठीक ना, प्लस माइनस भी ऐसे करके देगा, दोनों रूट प्लस माइनस भी इतना करके दे रखेगा। दूसरा आपका है, दूसरा संबंध आपका होता है दोनों मूलों का गुणनफल यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान का ए होता है, क्या होता है सी अपान का ए, तो सी अपान ए की वैल्यू निकालो फट से, अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू कड़ी में 15 है, और बीटा की वैल्यू क्या है कड़ी में माइनस में कड़ी में 15 है, सी की वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 15, तो माइनस का 15, ए की वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो आ जाएगा 15 रूट 15 में रूट 15 का गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस का 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 15, इसीलिए ए भी वेरीफाई है, ठीक ना, ठीक। सर ये वाला लिखने दीजिए, अगला सर ये छठवां क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 शून्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो क्या काम किया जाता है, इसको 0 के बराबर कर दो, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण हो गया। इसका आप लोग गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करेंगे क्या 4 3 12 हो गया, और 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो इसका फैक्टर बनाओ 3x² माइनस 4x धन का 3x माइनस का 4 बराबर का 0, इनमें x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 4 बचेगा, सॉरी यस 3x माइनस का 4 बचेगा, और इसमें एक कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। अब इन दो जो कॉमन है इसको एक ब्रैकेट करेंगे, x प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 3x माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस का 1, एक शून्य की आ गया, इसका नाम है ये अल्फा के बराबर आता है, ये अल्फा हो गया। दूसरा निकालो, और इफ इसका
3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो देन इंप्लाइज दैट 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा 4/3 का हो जाएगा। ये दूसरा मूल हो गया और इस मूल का नाम क्या है बीटा है। हाँ, ये आपका अल्फा हो जाएगा वैल्यू, ये आपका बीटा की वैल्यू। अब रिलेशन ज्ञात करना में, रिलेशन के लिए क्या होता है आपका दोनों मूलों का योगफल फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान का ए। यहाँ से निकालेंगे इसको तो आएगा क्या, अब निकालो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फा की वैल्यू कितने -1 आए हैं, तो -1 और बीटा की वैल्यू कितने हैं 4/3 और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। माइनस बी कितना दे रखा है, माइनस बी कितना है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 अपान एक वैल्यू कितने यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3। तो आ क्या जाएगा यहाँ से 3 का गुणा इसमें करो 3 1 के 3 धन का 4 हो जाएगा, इसके बाद बटे टोटल का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लो 4 में से 3 गए 1/3 आ जाएगा ये और 1/3 ये आ जाएगा, कहने का मतलब ये भी वेरीफाई है, यानी मूलों के योगफल का जो होगा वो आपका वेरीफाई है। चलो गुणनफल को वेरीफाई करते हैं क्या है कि नहीं, सत्यता है कि नहीं। अब दोनों मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान का ए, ये तो फार्मूला होता है। चलो इसी पे रख दो, रख के निकालते हैं क्या दोनों की वैल्यू बराबर। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, बीटा की वैल्यू है 4 अपान का 3। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी सी अपान ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये आ जाएगा 3। दोनों को गुणा कर दो, माइनस का गुणा होगा तो -4 होगा बटे 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -4/3, इसलिए दोनों की वैल्यू बराबर आ रही, ये भी क्या है वेरीफाई है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। इसमें करने का आने देगा 1/3 सर जी इसमें करने नहीं रहेगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। क्या क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दोनों दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन आएगा जिसमें योगफल क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है और गुणनफल कितना दे रखा है आपका -1। तो सूत्र होता है बहुपद प्राप्त करने के लिए, बहुपद द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र होता है इसका, जब किसी भी बहुपद के दोनों शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल दिए हो। तो फार्मूला क्या होता है बहुपद प्राप्त करने के लिए, बहुपद द्विघात बहुपद को बोलते हैं द्विघात। क्या फार्मूला होता है याद बहुत अच्छे से देखना, x² फिर माइनस दोनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस का बीटा इंटू x, फिर माइनस पर प्लस क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। सूत्र यही है x²। अगर किसी भी बहुपद के दो शून्य यानी दोनों शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो तो अगर बहुपद प्राप्त करना है तो बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र यही है आपका x² माइनस दोनों मूलों का योगफल इंटू x प्लस दोनों मूलों का गुणनफल, है ना। अब यहाँ पर दे रखा है क्या क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ये पहला है कह रहा है कि योगफल दिया है दोनों मूलों शून्यकों का, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है कितना 1/4। फिर दूसरा कह रहा है गुणनफल दे रहा है, दूसरा वाला क्या है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना है -1। ठीक, अब करना क्या बस कुछ भी नहीं करें, उठा इसमें रखो, उठा कर रखो, क्या मिलेगा हमारा यहाँ से x² तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 x, फिर प्लस है प्लस रखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। इसको सॉल्व कर लो x² माइनस का x/4 -1, ये एक आपका बहुपद आ गया, ये तो घात बहुपद कर रहा है। ठीक, द्विघात बहुपद फाइंड करने के लिए यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा क्या x² माइनस का 4/x -5x। अगर इतना आंसर है तो बेटर है, नहीं तो इसे 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा x² 4x -x -4
टोटल का बटा क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये आपका बहुपद मिल जाएगा क्या, या 4x² माइनस x माइनस का 4 बटे का 4। ये बहुपद प्राप्त करने का सिंपल नियम है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। ये तो जब शून्य निकालने के लिए तब बराबर 0, लेकिन इसका जो बहुपद होगा, जो घात का बहुपद होगा, वो क्या हो जाएगा, p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 4 माइनस का e। क्योंकि जब हम लोग बहुपद से शून्य निकालते थे तो वहाँ पर बहुपद को वैल्यू 0 के बराबर करने के तब शून्य मिलते थे। तो जो शून्य होगा वो यानी बहुपद जो मिलेगा ये 0 के बराबर होगा। 0 को p ऑफ x मान लो, क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यानी p ऑफ x मान क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। इसी तरह से दूसरा भी सॉल्व कर लो। सूत्र आप लोगों को पता ही होगा द्विघात समीकरण का ना, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू x फिर प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। ठीक, ये सूत्र है, ये सूत्र है। अब इसमें जो दिया है, ये पहला आपका अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, कड़ी में 2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है ना। बस इसी तरह तो कुछ भी करना नहीं है, रखेंगे तो मिले क्या हमारा, यहाँ से आ जाएगा समीकरण बने क्या हमारा x² माइनस का कड़ी में 2x, ठीक ना, इसके स्थान पे 2 कड़ी 2 रखेंगे इंटू x लग जाएगा, फिर प्लस का इसके स्थान क्या रखेंगे 1/3 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 80 तो 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस का 1 और ये टोटल का बटा 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 3 कड़ी में 2 होगा x प्लस 1 और इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको मिल गया। अब जो बहुपद इसका होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। ऐसा क्यों हो रहा है, 0 क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुपद से मुझे शून्य प्राप्त करना था, तो हम बहुपद को 0 के बराबर इक्वेट करते थे। जब 0 के बराबर इक्वेट करते तब हमें शून्य मिलता था। तो चीज यहाँ पर शून्य के रिस्पेक्ट में है, इसलिए बराबर 0 करके जो मिलेगा, अब यहाँ पर बराबर 0 ना लिख के उसको p ऑफ x करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग कहते थे p ऑफ x बराबर 0 मान लेते थे। तो यहाँ पर बहुपद के लिए p ऑफ 0 जो होगा p ऑफ x के बराबर हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा क्या 3x² माइनस का 3 कड़ी में 2x प्लस का 1। ठीक ना। इसी तरह से जितने भी इनके सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है कि यानी मूलों का योगफल कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है कड़ी में 5। फार्मूला होता है आपका समीकरण प्राप्त करने के लिए x² माइनस दोनों मूलों का योगफल इंटू x प्लस का दोनों मूलों का गुणनफल बराबर का 0। ये आपका सूत्र होता है, इसी पे रखना है आप। चलो रखो फट से, क्या हो जाएगा, x² मिलेगा, x² माइनस का 0 इंटू x प्लस का कड़ी में 5 बराबर 0। तो इसको हो जाएगा क्या, x² धन के कड़ी में 5 बराबर 0 आ जाएगा। इसीलिए इसका बहुपद क्या हो जाएगा, p ऑफ x बराबर क्या मिलेगा, x² धन के कड़ी में 5। ये आंसर होगा इसका। यहाँ पर भी अल्फा प्लस का बीटा की वैल्यू दे रखा है कितना 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है 1। ठीक, चलो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका वही है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योगफल इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलो फार्मूले पे रख दो, x² माइनस 1 है, दोनों मूलों का योगफल कितना है 1 है, 1 इंटू x फिर इसके बाद दोनों मूलों का गुणनफल 1 दिया है, तो हो जाएगा आपका x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो बहुपद क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस का 1। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1 माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/4। सूत्र होता है बहुपद द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 0। चलो सूत्र इस पे रखो, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, दोनों मूलों का योगफल क्या है माइनस का 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस दोनों मूलों का गुणनफल क्या है 1/4 बराबर 0। इसका गुणा कर दो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर धन का 1/4 एक्स होगा प्लस का 1/4 होगा बराबर का 0 होगा। यहाँ से तिरछा गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 का टोटल बटे 4 होगा, इधर के 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर धन का x धन का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बहुपद क्या मिलेगा p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ एक क्वेश्चन और बचा, 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन आपका ये है कि दिया है क्या यहाँ पर दे रखा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है आपका 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। तो चलो इसी तरह रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 यानी 4x होगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है बराबर 0। तो बहुपद क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 को हटा दो यानी p ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सारे इनका जो है कि अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए ये सिंपल सा फार्मूला यही है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।